नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। देश में दीमक खाने वाले अमीबा का संक्रमण बढ़ा, अब तक 22 लोगों की मौत। आइए जानते हैं विस्तार से। केरल के कोझिकोड में दीमक खाने वाले अमीबा ने एक 14 साल के बच्चे की जान ले ली। मृदुल नाम का यह लड़का एक छोटे तालाब में नहाने गया था, जिसके बाद वह संक्रमित हुआ। इस बीमारी को अमीबिक मेनिंगो एन्सेफलाइटिस PAM नाम से जानते हैं, जो नगेरेलिया फाउलेरी नामक अमीबा की वजह से होती है। जब पानी के जरिए यह अमीबा शरीर में पहुंचता है तो महज 4 दिन के अंदर यह इंसान के नर्वस सिस्टम यानी दिमाग पर वार करना शुरू कर देता है। 14 दिन के अंतराल में यह दिमाग में सूजन पैदा कर देता है, जिसकी वजह से मरीज की मौत हो जाती है। इस साल केरल में इस बीमारी से यह तीसरी मौत है। हालांकि इससे पहले भी देश के विभिन्न अस्पतालों में अमीबिक मेनिंगो एन्सेफलाइटिस बीमारी के मामले सामने आते रहे हैं। केंद्र सरकार के एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के मुताबिक अब तक केरल से लेकर हरियाणा और चंडीगढ़ तक 22 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से 6 की मौत 2021 के बाद दर्ज की गई। केरल का यह पहला मामला 2016 में सामने आया था। अब तक यहाँ 8 मरीज मिले हैं और सभी की मौत हुई है। नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार 2019 तक देश में इस बीमारी के 17 मामले सामने आए हैं, लेकिन कोरोना महामारी के बाद कई तरह के संक्रमण में उछाल देखने को मिला है। इसलिए शायद ही अचानक से बढ़ी इस बीमारी के पीछे एक कारण हो सकता है। 26 मई 2019 को हरियाणा में एक 8 माह की बच्ची में यह बीमारी सामने आई। ICMR की डॉक्टर निवेदिता बताती है कि अभी तक इस बीमारी की कोई दवा या फिर बचाव के लिए कोई टीका मौजूद नहीं है। इसके बावजूद भारत में अब तक 7 मरीजों को मौत से बचाया गया है। इसके लिए अलग अलग तरह की एंटीबायोटिक देकर इलाज किया जाता है, जिसके लिए समय पर बीमारी का पता चलना बहुत जरूरी है। सिरदर्द, ज्वर, मतली और उल्टी आना इसके प्रारंभिक लक्षण हैं, जिसके बाद गर्दन में अकड़, भ्रम, दौरे, मतिभ्रम और आखिर में कोमा की स्थिति देखी जाती है। लक्षण मिलने के 18 दिन के अंदर मरीज की मौत हो सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि इलाज के बाद भी 97% की दर मृत्यु दर के साथ नेग्लेरिया फाउलेरी संक्रमण से बचने की संभावना कम रहती है। 2019 में जारी दिल्ली एम्स के एक अध्ययन में माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर विजय रंजन ने यह बताया कि संक्रमण की दुर्लभता के बावजूद दुनिया भर में 400 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। 1968 से 2019 तक अकेले अमेरिका में 143 मरीज मिले, जिनमें से 139 की मौत हो गई। पाकिस्तान में 2008 से 2019 तक 146 मरीज मिले। वहीं यूरोप में 24 और ऑस्ट्रेलिया में 19 मामले मिले हैं। अगर एशिया की बात करें तो अकेले सबसे ज़्यादा मामले पाकिस्तान, भारत और थाईलैंड में मिले हैं। साल 2015 में पहली बार नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉक्टरों ने यह पता लगाया कि उत्तर भारत की मिट्टी में कई तरह के अमीबा मौजूद हैं, जिनसे नेग्लेरिया फाउलेरी, जो अमीबिक मेनिंगो एन्सेफलाइटिस बीमारी का कारण है। डॉक्टरों ने साल 2012 से 2013 के बीच हरियाणा के रोहतक और झज्जर के 107 जलाशयों की जांच की। इसमें पता लगा कि 107 पानी के नमूनों में 43 यानी 40% नमूनों में अमीबा मिला है। दिल्ली एम्स के मुताबिक पारंपरिक सूक्ष्म जीव विज्ञान जांच में अक्सर इस बीमारी का पता नहीं चल पाता है, इसलिए PCR के जरिए जल्द ही बीमारी की पहचान हो सकती है। इसे साबित करने के लिए दिल्ली एम्स ने देश का पहला अध्ययन अक्टूबर 2020 में प्रकाशित किया था, जिसमें 307 मरीज की पारंपरिक जांच में कोई भी इस बीमारी से संक्रमित नहीं मिला, लेकिन PCR जांच में 3 मरीज सामने आए। दिल्ली एम्स के वरिष्ठ डॉक्टर शरद कुमार बताते हैं कि मिट्टी से होता हुआ यह नदी या तालाब में पहुंचता है, जिसके संपर्क में नहाने या फिर गोता लगाने से यह अमीबा नाक और मुंह के जरिए इंसान के शरीर तक पहुंचता है। यह तांत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क में चला जाता है, जिससे मस्तिष्क के ऊतकों में गंभीर सूजन होती है। फिर ये ऊनक नष्ट होने लगते हैं। यह बीमारी कोरोना की तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। डॉक्टर शरद का कहना है कि नेलोरिया फाउलेरी एकल कोशिका वाला जीव है। यह बहुत छोटा जीव होता है, इसलिए इसे सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि भले ही इंसान का शरीर
नेगेलेरिया फाउलरी के प्रति संवेदनशील है। फिर भी यह अमीबा संक्रमण अत्यंत दुर्लभ होता है। कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र, नासिका अथवा साइनस की दीर्घकालिक समस्या, गर्म या फिर ताज़ा जल के संपर्क में आना जैसे कुछ कारक इसकी आकांक्षा को बढ़ा सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।